शांति। मीठे बाबा की आज मुरली का जो सार है वो हम सुनेंगे। आप जानते ही हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें रोज़ मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी शिक्षाओं से सराबोर करते हैं। तो आज भी उसी सिलसिले को जारी रखते हुए शिव बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है। कहाँ चलना है? वापस घर चलना है। इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? फिर गड़बड़ हो गया यार। ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली के साथ। आज 28/4/2022 की मुरली है। इसमें शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है। इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, हमको पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाला बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, उच्च तकदीर बना नहीं सकते। कितना बढ़िया कंडीशन है। सुन लिया आपने, समझ भी लिया, समझदार हैं सभी। ओम शांति। बाबा आगे कहते हैं, मीठे बच्चे बैठे हो और जानते भी हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी यादी के सामने तो नहीं बैठे हो। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते थे, ऐसे बाप के सामने बैठे हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं। टीचर को एक को पढ़ाएंगे क्या? अब बाबा कहाँ इशारा कर दिए? गीता की तरफ ले गए कि गीता में भगवान ने 18 अध्याय का ज्ञान सुना दिया, लेकिन सुना कौन? केवल एक अर्जुन। तो बाबा वहीं कह रहे हैं कि बच्चे बहुत बैठे हैं, तो क्या किसी एक बच्चे को ज्ञान दूंगा? नहीं, सभी को दूंगा। भगवानुवाच, सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो न सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे, और किसी भी सत्संग में लोग ये नहीं समझते कि हम आत्माएं बैठे हैं और सामने वाला परमात्मा है जो बोल रहा है। यह एक ऐसा सत्संग है जहाँ सामने भगवान बैठता है और उसके सामने बच्चे बैठते हैं। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है। शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है।
इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। हाँ, यह सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूँ। शरीर को तो नहीं ले जाऊंगा, यह पुराना शरीर है। इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है। यह कोई संन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है, वह तो छोड़कर चले जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि बाप कहते हैं घर गृहस्थ को भी संभालो और अपने जीवन को भी महान बनाओ। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो, तो उनकी भी शिव बाबा, उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाएगा। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। पहले जब तक किसको यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का ही नहीं। शिव बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। आगे बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया था, ऐसे ही समझाया था और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, वो अच्छी रीति सर्विस करेंगे, वो जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही यहाँ फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा फिर आगे बढ़ा बात करते हैं, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है, अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे, साफ नहीं होंगे तो साथ नहीं जा सकते। कट उतारने के लिए बाप को याद करना है। जो हमारे में कट है उसको उतारने का तरीका क्या है? बाबा को याद करना। माता श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है, वह है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। अब श्री कृष्ण को माखन मिलेगा, यानी स्वर्ग रूपी माखन जब मिलेगा तो उस स्वर्ग में क्या श्री कृष्ण अकेला रहेगा या अकेला जाएगा? अकेला स्वर्ग का मालिक बनेगा? नहीं, वहां भी तो जनता चाहिए ना। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद राजाओं का घराना आता है। राजाओं के घराने के बाद अभी जो जिसमें आप चल रहे हैं, जिसका नाम प्रजातंत्र है, प्रजा पे प्रजा का राज्य। यह सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे, यह संगम युग ही मशहूर है। सतयुग में बाबा कहते हैं कि पतित आत्माओं को पावन नहीं बनाएंगे, जरूर कलयुग में आकर के ही हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, सतयुग के लायक बनाते हैं। यह संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं, मैंने आगे भी कहा है, हर 5000 वर्ष पहले, हर 5000 वर्ष बाद बाबा कहते ही रहते हैं कि मैं आता ही हूँ, संभवामि संगम युगे युगे। परंतु जब शास्त्र लिखने कोई बैठता है तो वो परमात्मा का अवतरण को संभवामि युगे युगे कह देता है। चलो युगे युगे भी ठीक है, लेकिन कहीं पे 24 अवतार है तो कहीं पे 52 अवतार है। युगे युगे में तो 4 ही अवतार होने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। अब बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष में मैं एक ही बार ये अवतार लेता हूँ, और वो भी पर काया प्रवेश करता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ। कितना स्पष्ट करते हैं बाबा। यह संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था कि कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कक्ष मक्ष अवतार लिख दिया है। तो छिपाने से क्या होता है? बहुत नुकसान हो जाता है।
इसलिए छुपाना कुछ नहीं है, जो भी है सच में मुझ जो बात है, जो कमी है, जो कमजोरी है, वो बाबा को लिख दीजिए, बाबा को सुना दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो जो नियमित बड़े भाई बहने हैं उनके सामने अपनी बातें रख दीजिए। भूल वृद्धि को पाती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करें। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई बाबा की मत पर ना चले तो बाबा क्या करे। तो बाबा समझाते हैं, तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सियानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है, बड़े प्यार से। बाबा आया है, किस लिए आया है, बाबा क्यों आया है, उसको आने का क्या मतलब है। तो बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता के सदा सुख लेने वाले के लिए मिलने के लिए आए हैं। यह बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है, न कि रथ को करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरी पॉइंट है, 21 जन्मों के लिए हर एक को की जीवन दान देने की सेवा कर पुण्यात्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। स्नेह की उड़ान द्वारा वरदान है आज का। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पाशविद ऑनर भव। स्नेह विस्तार है। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, इसलिए स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ है पास रहना और पास होना व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। ओम शांति, ओम शांति।